आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हम लोगों ने पंचसंधि प्रकरण में वाक्यों को देखा। वाक्यों में संधि कैसे की जाती है, कौन कौन संधि होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा। तदुपरांत वाक्य में जो शब्द होते हैं उस शब्द के रूप क्या चलते हैं, क्यों रूप की आवश्यकता क्या है, अर्थ जानने के लिए इसमें कौन सी विभक्ति है, इसका क्या तात्पर्य होगा, इस दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले राम शब्द के रूपों को देखा। क्या देखा? राम शब्द के रूप साधने का प्रयास किया, जो कि राम शब्द के रूप में हमने प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को देखा। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा विधायक दो सूत्र हैं। कभी कभी परीक्षाओं में, नेट की परीक्षाओं में और हायर इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन है। तो एक है कृत तद्धित समासाश्च है, दूसरा है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब पूछ लेगा कि समास की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो बताएंगे कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है? जैसे कृदंत में जब हम पाकह बनाते हैं, पच धातु से जब पाकह बनाएंगे, अक्ता प्रत्यय पक्वा बनाएंगे, पच धातु से अक्ता प्रत्यय करके, तो उस पक्वा की जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो कृत तद्धित समासाश्च से होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये मेन प्रक्रिया है। जब इस प्रक्रिया को हम लोग समझ लेंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा होगी, फिर एक वचन आएगा, फिर दो वचन आएगा, फिर जो सुप के तीन तीन तरक होंगे उनकी क्रम से एक वचन, दो वचन, बहुवचन संज्ञा होती है। और हमने बताया था जो 21 विभक्तियां हैं, सु औजस अम औसस, तो किससे होती हैं? इनको विभक्ति कहा गया। ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। फिर कहाँ होते हैं? परश्च सूत्राय कहेंगे, पर में होते हैं। किससे पर में होते हैं? तो आप लोगों ने देखा था सूत्रार्थ ज्ञाप प्रातिपदिकात, तब हम लोगों ने एक अर्थ बनाया था कि गेंत आवंत प्रातिपदिक से क्या होते हैं? स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। गेंत से जो गेंत वाला हो, जिसके अंत में गी हुई हो, मैंने गी विभक्ति किया हो, गी प्रत्यय, गीश गीन गीप इत्यादि, और आप चाप हुआ हो और जो है प्रातिपदिक हो, ऐसे प्रातिपदिकों से क्या होता है? स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक सूत्र देखा था, सूत्र था हमारा एक वचनम संबुद्धि। क्या सूत्र था? एक वचनम संबुद्धि। ठीक है, तो कहता है कि संबोधन में, किसमें? संबोधन में संबुद्धि माने संबुद्धि संज्ञा क्या है? संबुद्धि संज्ञा है, और एक वचन में क्या है? संगी है। ठीक है, तो एक वचनम संबुद्धि माने एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तो कहते हैं संबोधने। कहाँ पर? संबोधने माने, क्योंकि संबोधन में क्या है? सप्तमी है, तो सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में पर, माने संबोधन में प्रथमायाह, इसमें क्या है? षष्ठी है, तो षष्ठी का चिन्ह क्या होता है? का के की रा रे री। तो संबोधन में प्रथमा की एक वचन की क्या होती? संबुद्धि संज्ञा होती है। अथवा संबोधन में प्रथमा के एक वचन को संबुद्धि के नाम से जाना जाता है। संबोधन में क्या कहते हैं? संबोधन में, लिख लीजिए, संबोधन में प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो संबुद्धि संज्ञा सूत्र करता है। क्या करता है? यह सूत्र जो है संबुद्धि संज्ञा करता है। ठीक, सिंपल इसका अर्थ है। अब जो है दूसरा हम सूत्र देखते हैं एक, तो एक सूत्र आता है इंग ह्रस्व यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। क्या आया? यस्मात् प्रत्यय, देखिए प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अब देखिए अंगम संज्ञा, अंगम क्या है? संज्ञा है। कहाँ होती? प्रत्यय में, माने प्रत्यय में अंग संज्ञा होती है। किसकी होती है? कहते यस्मात् माने जिससे, प्रत्यय विधि माने प्रत्यय माने जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए, प्रत्यय विधि प्रत्यय विधि, तो तदादि वह है आदि में जिसके। देखिए यस्मात् जिससे प्रत्यय मैंने प्रत्यय का विधान किया जाए, वह प्रत्यय ठीक है आदि में है जिसके, ऐसे समुदाय की क्या होती है? अंग संज्ञा। ठीक है, तो ये सूत्र जो आपका है ये क्या करता है? अंग संज्ञा। क्या करता है? अंग संज्ञा, मैंने उसका एक नाम कर देता है। क्या कर देता है? नाम। तो हमको एक अंग संज्ञा क्यों कहेंगे? तो आगे सूत्र आएगा इंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि अंग संज्ञा कैसे करता है, अंग संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है।
तो कहते हैं यह प्रत्यय क्या है, यह प्रत्यय यस्मात् जिससे, क्रियते माने किया जाता है, ठीक है, तद आदि वह है आदि में जिसके, ऐसे शब्द स्वरूप की, ऐसे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती, क्या होती है, अंग संज्ञा होती है। यह प्रत्यय माने जो प्रत्यय, क्या है, जो प्रत्यय, यह प्रत्यय माने जो प्रत्यय, ठीक है, यस्मात् माने जिससे, जिससे, यह जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाता है, क्या किया जाता है, विधान किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, वह है आदि में जिसके, वह है आदि, आदि में जिसके, किसके, जिसके, ठीक है, तो ऐसे शब्द स्वरूप की, ऐसे शब्द स्वरूप की, शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती, क्या होती है, अंग संज्ञा होती है। यह प्रत्यय जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाता है वह है आदि में जिसके, ऐसे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है, क्या होती है, अंग संज्ञा होती है। अब इसको हम हटाते हैं घटाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक हम देखते हैं, इसे देखिए भू धातु क्या है, भू धातु है, इससे हम क्या करते हैं, मिप प्रत्यय, क्या करते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन में क्या करेंगे, मिप प्रत्यय, ठीक है, क्या किया हमने, मिप प्रत्यय किया है। अब देखिएगा एक शप का आगम करते हैं, क्या करते हैं, शप का आगम करते हैं, तो हमारा शप में क्या बचता है, आ बचेगा, क्या बचेगा, आ बचेगा, ठीक है। और मिप में बाकी हलंतम से संज्ञा तसलोपा से लोप, क्या क्या बचता है, मी बचता है, क्या बचता है, मी। अब देखिए भू आ और क्या है, मी है। अब देखिए सूत्र कहता है यह प्रत्यय, जो प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या हुआ, मिप। पहले समझिएगा भू धातु है, यह प्रकृति है, हमने मिप प्रत्यय किया, क्या किया, भू धातु से हमने मिप प्रत्यय किया, ठीक है। और जब मिप प्रत्यय हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि कर्तरी शप सूत्र है, कर्तार्थ में सार्व धातु के यदि पर में हो तो क्या करते हैं, हम शप का आगम करते हैं, क्या करते हैं, शप का आगम करते हैं। जो आगम होता है वह मित्र की तरह होता है, कैसे होता है, मित्र की तरह होता है। तो हमने शप में, शप का हमने आगम किया तो शप में हमारा क्या बचता है, आ बचेगा, क्यों, पाकी हलंतम से इस संज्ञा तसलोपा से लोप, ठीक है। तो अब हमारा बचा भू आ मिप, क्या बचा, भू आ मिप। अब देखिए सूत्र कहता है यह प्रत्यय माने जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए, तो प्रत्यय क्या हुआ हमारा, मिप प्रत्यय है, किससे हमने विधान किया, भू धातु से, भू प्रकृति से, किसे किया, भू प्रकृति से। तो जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए वह है आदि में जिसके, ठीक है, ऐसे शब्द स्वरूप की क्या होती है, अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिएगा भू प्रकृति, ठीक है, जो भू प्रकृति है वह भू प्रकृति किसके आगे है, तो आ शब्द स्वरूप के आगे है। जो प्रत्यय जिससे विधान किया गया, तो प्रत्यय क्या विधान किए, हमने में प्रत्यय किए, किससे आया, भू धातु से आया। फिर क्या कह रहा है, तदादि शब्द स्वरूपम, ऐसे शब्द स्वरूप की। तो देखिए जो आ है तो क्या है, ये क्या है, मतलब भू प्रकृति, ठीक है, इस आ शब्द स्वरूप जो भू प्रकृति है वो जिसके आदि में है, ठीक है, तो किसके आगे है, तो भू जो आ है इस शब्द स्वरूप के क्या है, आदि में है। तदादि, तद से ले लीजिए भू, तद से ले लीजिए भू, ठीक है, तो भू ले लिए, शब्द तदादि में भू ले लिए, ठीक। शब्द स्वरूप क्या हुआ, आ, वह आ शब्द स्वरूप के क्या है, आदि में है, ठीक है। इसलिए प्रकृति के सहित, प्रकृति के सहित वह जो आ शब्द स्वरूप है वह क्या कहलाएगा, अंग संज्ञा। देखिए क्या कहलाएगा, अंग संज्ञा। अब देखिए अंग संज्ञा का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जब हम अंग संज्ञा कर देंगे तो एक सूत्र है सार्व धातु कार धातु कयोः, क्या है, सार्व धातु कार धातु कयोः, अनयोः माने सार्व धातुक और आर्ध धातुक पर में हो तो इगंत अंग को गुण होता है, क्या होता है, इगंत अंग को गुण होता है, ठीक है। तो अब इसको हम अंग संज्ञा कर देंगे तभी जाकर गुण कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मिप की हमने क्या किया, सार्व धातु संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए, तो प्रत्यय किया कि हमने मिप का किया, किससे किया, भू प्रकृति से किया। तद वह भू प्रकृति, तद आदि मैंने तद है भू प्रकृति है आदि में जिसके, तो किसके आदि में है, इस आ शब्द स्वरूप के। तो ऐसे समुदाय की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा, क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा होती है। एक यहाँ पर उन्होंने घटाया, ठीक है। लेकिन जब हम देखिएगा, जब हम राम शब्द में घटाते हैं, देखिए राम है और क्या है, सु, ठीक, राम है और क्या है, सु है। यहाँ पर यह प्रत्यय क्या हुआ, सुप्रत्यय हुआ, किससे विधान किया, राम से। तो ये जो राम है ना ये अपने आदि में है, किसे है, ये अपने, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, हमने शब्द का आगम भी किया था, तो आ शब्द स्वरूप के आदि में था भू,
पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आ की भू संज्ञा कैसे, राम की जो अंग संज्ञा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो व्यपदेशवद भाव से। कैसे करेंगे, व्यपदेशवद भाव से। ठीक है, व्यपदेशीवद, व्यपदेशीवद भाव से। किससे करेंगे, व्यपदेशवद भाव से। समझिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल इतना समझिए। अब यहाँ पर जो राम कि हम क्या करते हैं, अंग संज्ञा कर रहे हैं, तो व्यपदेशवद भाव से। क्यों, यहाँ पर अशब्द स्वरूप ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर हमने देखा, भू में देखिएगा, प्रत्यय किया, मिप प्रत्यय किया, ठीक है, जो प्रत्यय जिससे विधान किया, तो तदादि, तद से ले लिया भू प्रकृति, ठीक है, वह आदि में है। किसके आदि में है, इस शब्द स्वरूप के आदि में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो शब्द यहाँ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहा। तो हमने यहाँ पर जो है, हमको संज्ञा तो करनी है, क्या करनी है, अंग संज्ञा करनी है। तो हमने यहाँ पर जो है व्यपदेशवद भाव से कर लिया। अब देखिए, व्यपदेशवद भाव का मतलब होता है व्यपदेशः विशिष्टः मुख्य व्यवहार, माने मुख्य जो व्यवहार, क्या है, मुख्य व्यवहार, एक न्याय है, मुख्य व्यवहार मान करके हमने राम की क्या कर दिया, अंग संज्ञा। क्या कर दिया, अंग संज्ञा, माने राम का हमने एक नाम रख दिया अंग। क्या रख दिया, अंग नाम हमने रख दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमने राम शब्द से क्या लाया था, संबोधन में सु आएगा, ठीक है ना, वहां पर भी आता है। तो राम, हे राम और सु, पहले हमने इसकी संबुद्ध संज्ञा किया। ठीक है, फिर क्या किया कि जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाता है ऐसे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा। तो हम प्रत्यय क्या किया, सु का विधान किया। किससे किया, राम से किया। तो हमने राम को व्यपदेशवद भाव से अंग मान लिया, माने इसका हम क्या नाम दिया कि अंग संज्ञा। क्या हो गया, अंग संज्ञा हो गया। फल क्या होगा, कहते एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। क्या सूत्र आया, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ठीक है, देखिएगा इसको जो है सूत्र का जो है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, ये कहता है एंगंतात। देखिए एंग ह्रस्वात् है, ठीक है, तो एंग है, ह्रस्व अंग है। तो अब देखिए कह रहे एंगंताद ह्रस्वंताद च अंगाद हल लुप्यते, च हल लुप्यते संबुद्धश्चेत हे राम। माने एंगंत अंग से, ह्रस्वंत अंग से और आवंत अंग से। एंगंत अंग से माने एंग प्रत्याहार है अंत में जिसके, जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिए कि हे हरे, क्या है, हे हरे, यहाँ पर एंगंत अंग है। फिर क्या कहा, एंगंत अंग से, और क्या कह रहा है, और ह्रस्वंत अंग से। किससे अंग से, ह्रस्वंत अंग से। यहाँ पर क्या देखिए, जो राम में आ है क्या है, ह्रस्वंत है, माने ह्रस्व है अंत में जिसके, क्या है, ह्रस्व अंत में जिसके है उसको बोलते हैं ह्रस्वंत। ठीक है, तो ह्रस्वंत अंग से क्या हुआ, हाल हुआ। देखिए सु था, हमने सु में उ की उपदेश अजनासिक संज्ञा तत्लोपा से लोप, हमारा क्या बचेगा, केवल स बचा। तो हाल हुआ कि नहीं हुआ है, ह्रस्वंत अंग हुआ राम, तो जो सु आया तो उसका हमने सु का क्या कर दिया, लोप। क्या कर दिया हमने, सु का लोप कर दिया। ठीक है, जब सु को लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हे राम। क्या बन जाएगा, हे राम। समझ में आया कि नहीं आया, पहले राम शब्द है, आपको क्या करना है, समुद्ध। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो सूत्र आपका आता है, यह था एक वचनम संबुद्धि। क्या था, एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है, संबोधन में। देखिए यहाँ संबोधन है, क्योंकि हे भो जहाँ लगते हैं वह क्या कहलाता है, संबोधन। माने कोई व्यक्ति है राम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा कि हे राम माम पाही, माने राम मेरी तुम रक्षा करो। सम्यक बोधन माने अच्छी तरह से किसी को अपनी ओर करना जो है वह क्या कहलाता है, संबोधन कहलाता है। तो हमने राम की संबुद्धि संज्ञा कर दिया। क्या कर दिया, संबुद्धि संज्ञा। क्रम से सूत्र आ रहा है, देखिए संबुद्धि संज्ञा किया। तत्पश्चात सूत्र देखिए हमारा क्या आया, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। क्यों, क्योंकि सूत्र का इंगंत ह्रस्वंत और आवंत अंग से पड़े जो हल उसका लोप होता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि अंग का तात्पर्य क्या होता है, अंग संज्ञा हम कैसे करते हैं। इसके लिए सूत्र बनाया गया, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। यह प्रत्यय माने जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए वह है आदि में जिसके ऐसे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। क्या होती है, अंग संज्ञा। तो हमने राम से सुप्रत्यय का विधान किया था, फिर भी हमने राम को व्यपदेशवद भाव से क्या मान लिया, अंग मान लिया। क्या मान लिया, अंग, क्योंकि हमने भवति में घटा लिया वहां पर। ठीक है, तो हमने व्यपदेशवद भाव से राम को अंग, मैंने इसको अंग संज्ञा कर दिया। अब जब इसका नाम क्या हो गया, अंग, तब एक सूत्र आया एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। क्या आया, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंगंत अंग से, ह्रस्वंत अंग से और आवंत अंग से पड़े जो हल संबुद्धि में उसका क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है,
लोप होता है। तो हमने हाल था सा बचा था, उसको हमने क्या कर दिया, लोप। तो हमारा क्या बचा था, हे राम। क्या बचा हमारा, हे राम ना, क्या बना हमारा, हे राम जो है यह प्रयोग बन गया ना, हे राम। ठीक है। तो ह्रस्वंत अंग हो मैंने ह्रस्व अंत में जिसके ऐसे ह्रस्वंत अंग हो, अथवा आवंत अंग हो मैंने आज से रामा, देखिए हे राम, हे वहाँ पर हे रामे है, वहाँ पर भी एंगंत अंग है। ठीक है। फिर क्या है, और एंगंत ह्रस्वंत और आवंत अंग से। संबुद्धेश्चेत मैंने संबुद्धि है, संबुद्धि पढ़ा उसका क्या होता है, लोप, क्योंकि हमने उसको संबुद्धि नाम रख दिया ना, एक वचन में संबुद्धि, संबोधन में प्रथमा के एक वचन की क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है। हम जो सु आया था उसका हमने क्या नाम रख दिया, राम शब्द से जो हमने सु लाया एक वचन में उसका नाम क्या रखा, संबुद्धि, उसका क्या नाम हो गया, संबुद्धि। ठीक है। तो जो है फिर इसी प्रकार देखिएगा दूसरा जो आपका एक प्रयोग और बनता है, रामऊ बनेगा, क्या बनेगा, रामऊ। ठीक है। तो अब देखिए रामऊ में विशेष कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पूर्व में बनाए थे रामऊ बनाए थे ना, ये देखिए है ना यहाँ पर देखिए। तो रामऊ में भी राम शब्द से क्या लाएंगे, औ, दो वचन में क्या आएगा, औ। तो राम औ फिर यहाँ पर वृद्धि कर देंगे। फिर रामाह में जैसे वहाँ पहले शुरू में रामाह बनाए थे, इसी प्रकार यहाँ भी रामाह प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, रामाह। हे राम, हे रामऊ, हे रामाह। तो आज हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति को देखा, द्वितीया को देखा, फिर इसके बाद क्या आया, संबोधन को देखा। अब फिर इसके बाद अब दूसरा प्रयोग जो है हम लोग कल करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, तो फिर इसके बाद क्योंकि थोड़ा ही करना चाहिए, और कल दोबारा दूसरा रूप हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणी।